ओम शांति। माताओं बहनों के, गृहस्थ में रहने वाली बहनों के और बांधेली माताओं के, बिजनेस धंधा धोरी करने वाले भाइयों के प्रश्न हैं। और बहुत सारे माताएं बहनें किन्हीं कारणवश मुरली सुनने सेंटर नहीं जा पाती हैं, तो बाबा कितना ज़रूरी कहते हैं कि मुरली सेंटर पर ही सुननी है क्या। तो आपका यह प्रश्न होगा कि क्या मुरली सेंटर पर जाकर के ही सुने तभी उसका अर्थ है। तो यूं तो बाबा की भाषा में और बाबा के महावाक्यों में यस बाबा कहते हैं कि मुरली सेंटर पर जाकर सुनिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दूसरा पहलू भी यदि मैं देखूं और आपको बताऊं तो आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ तो मधुबन में भी बंद हो गया जाना आना, किसी को भी मधुबन जाना अलाउड नहीं था। और जो भी वहाँ थे उनको फटाफट ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, जैसा साधन जिसके पास में संभव था फटाफट उनको वापस भी भेजा गया और सेंटर आदि बंद करने का आदेश था। उस समय बाबा ने घर घर सेंटर, घर घर मधुबन सा बना दिया। और उसी दौरान ये बहन जो आपसे बात कर रही है वीडियो के द्वारा, इस बहन ने भी उसी कोरोना के समय गृहस्थ में रहते मुरली पढ़ा करती थी। तो मुरली फिर मैंने समझा, पढ़ा करते थे। फिर मुझे एक दिमाग में बात आई कि अभी सेंटर्स बंद हैं और मधुबन में भी कोई जाता नहीं है, तो इसके चलते बाबा वाईफाई, ज्ञान वाईफाई और आप सभी जो मुझ निमित्त के द्वारा मुरली सुनते हैं या अभी तक जिन्होंने भी सुनी, तो वो भी देखिए हमारे संबंध भी वाईफाई ही है। हम कभी किसी से फेस टू फेस या ऐसे रूबरू हुए नहीं हैं और ना ही कोई ऐसे बाबा के सेवा केंद्र से मेरा कोई खास संबंध है। हाँ, मैं जाया करती हूँ जब भारत देश, हमारी भारत भूमि पर जाती हूँ, बाबा की अवतरण भूमि जो भारत भूमि है, जब भी वहाँ जाना होता है तो मैं ज़रूर सेंटर पर जाकर ही मुरली सुना करती हूँ। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि यहाँ है या नहीं है, होंगे भी तो शायद कोई इस तरह से गुप्त रूप चलाते होंगे और मैं गृहस्थ में रहने के कारण असंभव है, जाना नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने नेट का फ़ायदा उठाया और उन माताओं बहनों तक, उन भाइयों तक मुरली पहुंचाने का एक बाबा के निमित्त बनकर के, बाबा का मुझे एक तरह से आदेश ही कह लो। आज मैं डिटेल में बताऊं तो मैंने बाबा को 2019 लास्ट, करीब जनवरी के लास्ट में एक चिट्ठी लिखी थी कि बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और 2020 मार्च और अप्रैल, ऐसा मुझे याद है, 27 तारीख को जब दादी, हमारे जानकी दादी ने देह छोड़ा था, तब हमारा पहली मुरली गई थी। तो कुछ एके दुक्के ही सुना करते थे। तो देखिए बाबा का ज्ञान वाईफाई, और बाबा ने मुझे ज्ञान भी वाईफाई देने के साथ साथ बाबा ने वाईफाई ही निमित्त जो सेवाधारी बच्चा चुना और मुझे गृहस्थ से चुना। और मैं कभी किसी के साथ में डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, चाहे वो कैसे भी हो। तो देखिए मैं ये सब उन्हीं के लिए है जो बहुत मजबूरी में बांधेली माताएं हैं या बहुत बड़े कोई कारण है जिनकी वजह से नहीं सुन सकते हैं मुरली सेंटर पर जाकर, तो उन भाई बहनों के लिए समझ लीजिए कि ये मुरली चलती है। अब आते हैं उस बात पर, उस प्रश्न पर कि क्या मुरली सेंटर पर जाकर ही बहनों के द्वारा ही सुननी ज़रूरी है। तो देखिए उसका कारण है सुनना जाना बाबा के सेंटर पर जाकर। बहुत बड़ा बाबा कारण देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, घर में आपके जैसे परिवार से आप हैं, ग्रस्त से आप हैं, तो आपके घर में मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में आपके आजे पराजे सास ससुर भी हो सकते हैं, लॉस होते हैं। और घर में यदि 6 सदस्य हैं टोटल, तो 6 परिवार के मनुष्य आत्माओं में 6 के अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग तरीके की विचार धारा होती है। कोई हो सकता है भक्ति में लीन रहते हों, कोई हो सकता है एकदम भक्ति से भी दूर और ज्ञान से भी दूर, एकदम नास्तिक, ईश्वर को वो मानते ही नहीं है। कोई बहुत अच्छी सोच रखने वाला होता है, कोई गंदी सोच रखने वाला होता है। किसी के अंदर में नेगेटिविटी रहती है, किसी के अंदर किसी तरह का, किसी के अंदर किसी तरह का। तो अलग अलग तरह के विचार और अलग अलग तरह की सोच होती है। और जो बाबा कहा करते हैं कि जो ज्ञान में यदि एक
मनुष्य आत्मा परिवार में चल पड़ती है तो उसका जो ज्ञान होता है, उसके जो संकल्प होते हैं वो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, और वह नेगेटिव से पॉजिटिव में जब आ जाता है तो हर किसी के प्रति जब उस ईश्वर को जान लेता है, समझ लेता है, और एक पिता की संतान हम आत्मिक भाई आपस में हैं, तो हर किसी के साथ में वह संबंध मीठा करने हो जाता है, और वह समझता है कि हम सबके अलग अलग ड्रामा में पार्ट हैं, तो अलग अलग हमारा ड्रामा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, तो उससे फिर किसी से शिकायत नहीं रहती है, और जो कुछ भी हमारे जीवन में है, जो हो रहा है, जो हमारे संबंध में अनबन होती है, या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हमें जो भी कष्ट होते हैं, या किसी के द्वारा भला बुरा कहा जाता है और हमें सुनना पड़ता है, तो उस समय हमें यह ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुमने जो किए विकर्म है जन्म जन्मांतर के, उनका किसी न किसी तरीके से आपको चुकतू करना है हिसाब। तो आप क्या करते हैं, एक तो एक पिता की संतान होने के नाते, आत्मिक स्नेह होने के नाते किसी की बातों का बुरा नहीं लगता है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी होती है, सबके लिए शुभ भावनाएं आपके मन में जागृत हो जाती हैं। तो यह तो हुई आपके ज्ञान चलने में, लेकिन फिर और जो आत्माएं घर में हैं उनकी किस तरह के वाइब्रेशंस हैं। यदि आप घर में सुनते भी हैं मुरली, तो उससे उतना आपको इफेक्ट नहीं आएगा, और उतने जल्दी आपके अंदर जो कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं उनमें बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आप कितना भी अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखें, लेकिन जब आपके आसपास चार ऐसी आत्माएं जो सिर्फ नेगेटिव ही सोचती हैं, और उसमें भी कोई तो बिल्कुल ना ही भक्ति और ना ही किसी तरह से ज्ञान में चलता, तो आपको उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे कहना चाहिए, शक्तिशाली संकल्पों में टिके रहते। तो एक हद तक आप टिके रहेंगे, उसके बाद आपको भी आवेश आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि आप फिर समझते हैं कहाँ तक हम सहन करें, कहाँ तक सुने। तो यही बात बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यदि आपके पास में सचमुच बहुत बड़ा कोई कारण है, जैसे कि कोरोना के समय पर थे, तो आप सभी जानते हैं कि हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि अलाउड ही नहीं था, आदेश ही नहीं था कि हम कहीं जाकर किसी सेंटर में मुरली सुने। तो यदि आपके ऊपर में कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं है, यदि आप आराम से जा सकते हैं, आप अलबेलापन ना करें, आप कोई बहाना ना बनाएं कि हमारा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, आप यदि मुरली जाकर सेंटर पर सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सेंटर के जो वाइब्रेशंस होते हैं, एक तो बाबा का घर, दूसरा बाबा के बच्चों का घर, तीसरा बाबा के जो बच्चे हैं वो मनसा वाचा कर्मणा एकदम प्योर। तो जो उधर प्योरिटी के वाइब्रेशंस, जो शांति के वाइब्रेशंस, जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस, और जो एक रस स्थिति में रहने वाले वहां की मनुष्य आत्माएं, जो चैतन्य रूपी ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके ऊपर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बदलाव लाते हैं। यदि आप एकजुट नहीं भी सुनते हैं ना, तो उनकी प्योरिटी, उनके जो शांति के शक्ति के वाइब्रेशंस हैं, और जो उधर का वातावरण है ना, वो आपके जीवन में यूं ही स्वतः ही उतर आता है। ठीक वैसे ही जैसे आप कभी मधुबन गए या नहीं भी गए, आपने पीस ऑफ माइंड पर देखा या कहीं किसी वीडियो के दौरान देखा, यदि आपने देखा होगा, हमारे जानकी दादी हो गए, जो हमारे वरिष्ठ दादियां थे, हमारे हृदय मोहिनी दादी थी, तो वो दादी जो मुरली सुनाया करती थी, या बाबा जब अव्यक्त बाप दादा उनमें आया करते थे, तो हमें उनकी भाषा में जो कहना चाहिए डगमगाहट होती थी, मीन्स उनका वॉइस जो बोलने का था वो क्लियर नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा मुरली आपके जीवन में उतर जाता था, क्योंकि उनमें वो प्योरिटी, वो शक्तिशाली किरणें आपके पास में आती थी, आपको वो दृष्टि से आप परिवर्तित हो जाते थे। तो यही बात बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यदि घर में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मुरली जरूर सेंटर पर जाकर के ही सुननी चाहिए। दूसरा, अभी जो समय है बहुत कम समय है, जबकि आप जो है सेंटर पर जाकर के मुरली सुनने का, आपको आत्मिक बल इकट्ठा करने का, आपको इतना अधिक कहते हैं ना कि आपने अभी कमाया, अभी खाया, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में जमा तो हुआ नहीं, और आपने जो पुराना भी चुकाना है, जो हमारा जन्म जन्मांतर का है, इस जन्म का तो करना ही है, और इस जन्म के लिए इकट्ठा भी करना है, और पिछले जो जन्म जन्मांतर का है उसको चुकाना है, और उसको चुकाने के साथ साथ आपको आगे फ्यूचर के लिए इकट्ठा भी करना है। तो आपको जरा सोचिए कि कितना सारा पुण्य कमाना होगा, और कितनी सारी दुआएं कमानी होंगी, और कितना अधिक आत्मबल से भरपूर खुद को करना होगा। तो वहां जो आपके पास में आधार है, और जो आप वहां जाकर के सुनते हैं, तो आपको वो पूरे जीवन को आपको परिवर्तित कर देती है। कुछ एक समय के लिए नहीं, बल्कि आप कम से कम एक दिन एक बार जाते हैं, तो एक दिन तो आपको पूरा माहौल, एकदम दिमाग का माहौल तो एकदम शांत और शक्ति से भरपूर रहता है, और बाबा को भूलते नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण बाबा ने बताया है जाने का, क्योंकि घर में अलग अलग तरह की मनुष्य आत्माओं की सोच अलग अलग तरह का उनका रहता है, और नजरिया भी अलग रहता है। और देखिए, जो बहनों को, बांधेली माताओं को, जो मैरिड माताएं बहनें हैं, उनके ऊपर में बहुत सारी कड़ी पाबंदियां होती हैं। उसका भी कारण
कारण देखिए वो परवश आत्माएं हैं, उनके लिए हमें कभी दोषी करार नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये रावण राज्य में, इस पूरे विश्व में रावण व्याप्त है और ये इतना अधिक विकारी दुनिया है कि किसी के मन में भी आप कितना भी देखिए, आप यदि चाह भी लें कि आप कितना भी पॉजिटिव रहें, कितने भी आत्मबल से भरपूर रहें, लेकिन आसपास की जो नेगेटिविटी है ना, उसकी तरफ तो माया आपके तरफ तो आएगी ही, है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि इस संसार में देखिए कितना व्याप्त है, पूरे विश्व में ही रावण, तो वो तो अपना पूरा बल आजमाता है कि मैं जो बाबा की बच्ची हैं, जो राम अपनी तरफ ले जा रहा है, उसे मैं अपनी तरफ ही रखूं, है ना, अपनी तरफ ही खींचू, तो माया तो दबे पांव आती है। तो बाबा वही कहते हैं कि मीठे बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैक्सिमम आप कम से कम यदि 20% ही आपके अंदर वो बचता है कि नहीं जा सकते तो बात अलग है, अदरवाइज आपको 80 से 85-90% तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सुनना भी पड़े किसी कारणवश तो आप जाएं। अब इस संसार में इतना फ्रॉड है, इतने ढोंगी, इतने मठमठाधीश जो हैं, देखिए आप संसार में कितने मनुष्य आत्माएं, कितने ढोंगी हैं जो जेल आदि में हैं, तो वो जो आपको मनाही करते हैं या किसी तरह से आपको पाबंदी रखते हैं, तो उनका उसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने जो देखा, जो सुना और जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के मीडिया के द्वारा हम तक पहुंच रहा है, वो परवश आत्माएं हैं, उनका उसमें दोष नहीं। आप उनको कभी भी मन से ऐसा ना कहें कि ये तो हमें देखो अच्छी जगह नहीं जाने देते हैं। और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे जो मेरे साथ में माताएं बहनें या जो भाई जुड़े हुए हैं, और जब से मैंने तो सिर्फ इसलिए मुरली शुरू करी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम सतयुगी आत्माएं बन करके ही सुने और सतयुग में जाएं। ऐसा नहीं है कि आप पुरुषार्थ बंद कर दें, ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा के नाम को याद करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सात्विक भोजन नहीं करना है, ऐसे नहीं है कि आपको जो परमात्मा श्रीमत पर चलने कहते वो नहीं करना है। हर कुछ करना है, यदि संभव है तो आपको हर कोशिश करनी चाहिए कि जो परमात्मा की श्रीमत कहती है हमें उसी पर चलना है। हाँ, इसका दूसरा भी एक हम देखते हैं तो इस संसार में देखिए अनेक ड्रामा में पार्ट है। अब इतनी सारी करोड़ों आत्माएं हैं, तो करोड़ों आत्माओं के अलग अलग पार्ट भी हैं, कोई किसी में है, कोई किसी में है, तो सबका अपना अपना है और ईश्वर सबका है। तो मेरा सिर्फ एक ही एक है कि यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उस राज्य में जा करके ही सुख मिले तभी हम श्रीमत पर थोड़ा भी उतरे, कुछ हुआ, किसी बात से कुछ हुआ तो आपको उस गलती से सीख लेना है। ऐसे नहीं है कि उस गलती को बार बार रिपीट करते रहें और फिर हम कहें बाबा माफी दे दो, तो बाबा तो एक बार दो बार माफी करेगा, फिर उसके बाद तो माफी नहीं करेगा, क्योंकि हम अज्ञान काल में कुछ गलती करते हैं तो बात ठीक है, क्योंकि हमें अच्छे बुरे का और ये जो तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है वो नहीं था, तो हम जो भी करते थे हमें आत्मा को पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम कर बैठते थे क्योंकि वो अज्ञानता थी। अब तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, उसमें आपको चेक एंड चेंज होना है। तो हमने इसीलिए सिर्फ यह सोच करके कि आज उन माताओं बहनों तक, उन बधेली माताओं, उन कन्या कुब्जाओं तक पहुंचे, उन गणिकाओं तक ये मुरली पहुंचे, ताकि वो कम से कम यह तो पता चल जाए उन्हें कि यदि उनके आसपास कुछ ऐसी दुनिया है जिससे उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है, या सामने वाला कोई मनुष्य आत्मा परिवार में है, पड़ोस में है, समाज में है, या किसी तरह से कोई है जो उनके संबंध में, संपर्क में आने वाली कोई मनुष्य आत्माएं के द्वारा उन्हें दुख कष्ट मिल रहा है और वो सहन कर रही हैं या वो उनका बदला लेने की चाह रखती हैं, तो वह सब क्या है जिसे हम दुख कहते हैं? वो दुख आया कहाँ से? ये दुख हमें क्यों हुआ? तो ये दुख हमें है तो इसे हमें कैसे खत्म करना है? और जब हम इन सब बातों को समझ लेते हैं इस ज्ञान के द्वारा, ईश्वर ने हमें कहा है कि मीठे बच्चे आपके विकर्मों का ही आपका खाता जो आपको क्लोज करना है तो उसे सजाएं भोग करके ही करना है, और जो मेरी याद में रह करके करोगे तो वो भोग आपको भोग जैसा नहीं लगेगा, एक ड्रामा का सीन जैसा आपको बहुत सहज उस परिस्थितियों से आप पार हो जाएंगे। पहाड़ को भी कहते हैं बाबा कि आप पंछी हो ना, आप तो फरिश्ते हो, तो आप जब अपने पहाड़ के हाइट से ऊंची उड़ान लगाओगे तो इस 5 तत्वों की दुनिया में जो भी है हलचल, जो भी मुश्किलें हैं, उससे आप ऊपर उठ गए। और आप जबकि जानते हो कि ये जो हो रहा है ये हुआ है कल्प पहले भी, नथिंग न्यू, है ना। बाबा ने पहले भी कहा है पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, जो चल रहा है वो भी गुजरा हुआ कल है और जो आएगा वो भी गुजरा हुआ कल है। तो बाबा ने कहा कि यदि आज हमारे साथ जो हो रहा है तो वो कोई नई बात नहीं है, है ना। तो जब हम इन सब बातों को समझ लेते हैं कि दुख का कारण क्या है तो हमें वो दुख जैसा नहीं लगता। फिर हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी बैंक से उधार लेकर के हम जो लिया हुआ है हमने पैसा उधार, तो वो उधार हम चुका रहे हैं। तो आप देखो बैंक से जब हम लोन उठाते हैं और किश्त भरते हैं तो हम इतना खुश होते हैं, इतना हैप्पी होते हैं, ऐसी संतुष्टि होती है अंदर में, मानो हमने क्या कर लिया, कौन सा एग्जाम हमने पास कर लिया। तो यह भी ऐसे ही है, जो हमारे जीवन में दुख सुख हैं, दुख हैं तो आपके किए विकर्म हैं, सुख है तो आपके किए हुए श्रेष्ठ कर्म हैं। और यही संगम युग ऐसा है जिसमें आप
सिर्फ कोई 21 जन्म के लिए नहीं या इस एक जन्म के लिए नहीं, आपको यदि सुख का जो चाहत है तो वो पूरे कल्प के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी संगम युग पर इकट्ठा करने, धर्मायु, कमायु, श्रेष्ठ संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, और यही परमपिता परमात्मा से आत्माओं का मिलन का मेला, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। और यही वो मेला है जहां आप परमात्मा की गोद का अनुभव करते हैं, यही वो मेला है जहां आप ईश्वर की गोद में पालना पाते हैं, यही वो समय है जहां आपको भगवान पढ़ाते हैं, और यही वो धारा है जहां परमात्मा आते हैं, और यही वो धारा है जहां आप आकर के परमात्मा से यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और यही वो ज्ञान है जिससे संसार में हर एक आत्मा की मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी। देखिए, यही एक ऐसा झंडा है जिसके नीचे हर किसी को आना है। ऐसे नहीं है कि किसी के पास में करोड़ों अरबों का दौलत है तो वो कहीं और जाएगा, और आप यदि गरीब हैं तो आप कहीं और जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न उत्तर परमात्मा कहते हैं कि मैं मुरली में देता हूं, और भाई बहनों के मन में बहुत अधिक प्रश्न उठते हैं। तो फिर भी मैं ये कहूंगी, भले ये 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधा घंटे का जो भी हम वीडियो में सुना करते हैं महावाक्यों को, तो आप एक तो सबसे पहले जब मुरली सुनने बैठते हैं या सुनने जाते हैं या नहीं जाते तो जाना शुरू करिए। किसी न किसी कारण बाबा कहते हैं कि यह खत्म होने वाला है, आप बताएं आएंगी प्रकृति के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, ना जाने कैसे कैसे अभी पेपर आने हैं। तो जितना इकट्ठा कर सकते हो कर लो, बाकी तो फिर जो होगा सो आत्मबल जो साथ में रहेगा उससे ही आपको चलना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ज्ञान फिर और आएगा देने वाले। तो जितना इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए। और निचोड़ यही है कि सुनो कितना भी, लेकिन हमें हर पल हर क्षण उस परमात्मा की याद करनी है। चाहे कितना भी हम सुन लें सुना लें, लेकिन हमें बाबा 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 करना ही है। अच्छा, तो एक और बात जो आप सबके मन में उठती होगी प्रश्न के क्वेश्चन मार्क के तौर पर, वो है कि कई बार ऐसी माताएं बहनें हैं जो झूठ बोल करके सेंटर जाती हैं और मुरली सुन करके किसी बहाने से आ जाती हैं, बाबा के सेंटर पर जाती हैं, गुरुवार और संडे को जा करके भोग लेकर के आती हैं। तो वह ठीक है, लेकिन आप जरा सोचिए, यदि आप गए तो हैं झूठ बोल करके, घर में आपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया है, यदि आपने नहीं बताया है, आप चले गए, लेकिन आप चले तो गए, लेकिन मन तो आपका घर में है, आप भले कितना भी उधर जाके सुन लेते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो वही सोते समय और हर एक को ना दृष्टि दीजिए। आपकी जो संकल्पों की शक्ति है ना, उन संकल्पों की शक्ति से वृत्ति चेंज हो जाती है। तो सामने वाला कम से कम भल नहीं जाएगा सुनने के लिए, लेकिन आपको रोकेगा नहीं। ऐसे आप पानी, खाने पीने की चीजों में और सोती हुई आत्मा को जरूर वाइब्रेशन दीजिए कि वो हमारे हर बात में, एटलीस्ट परमात्मा के कार्य में तो हर कदम पर, हर पल हर क्षण मेरा साथी बनकर रहेगा, सहयोगी बनकर रहेगा। और जहां जहां परमात्मा के कार्य होगा वहां मैं भल पीछे हो जाऊं, लेकिन सामने वाली आत्मा मेरा जरूर सहयोग देगी, तन से, मन से, धन से, जैसे जिससे बनेगा। तो इस तरह के संकल्पों को आप क्रिएट करिए। वो नहीं जाने देते, वो नहीं जाने देंगे, हम चले गए तो वो मार पड़ेगी, या वो ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, जमाने में बातें चलेंगी। तो इस तरह से बिल्कुल भी आप परेशान होकर के जाएंगे। उससे अच्छा है कि आपको मुरली सुनने में, यदि घर में ही मुरली बहुत अच्छे से सुन पाते हैं तो आप बेटर है कि मुरली घर में सुन लें। और कई माताओं बहनों को नींद की प्रॉब्लम होती है, यदि वो बैठ करके सुनती हैं तो उनको बहुत झोंके आते हैं। तो ऐसे समय पर फिर आप कर्म में रहते। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में हेडफोन लगा करके देखिए, मुरली तो कितने तरह से आती हैं, आप उठाइए मुरली जरूर सुनिए। रास्ते में आपका रास्ता भी तय हो जाएगा, सफर भी सफल हो जाएगा, और मुरली का मुरली भी सुन लेंगे, और वो पॉइंट भी आपको रटे रहेंगे। फिर आप सोते समय भी सुन लीजिए। नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां खत्म आपको खानी नहीं पड़ेंगी। मुरली सुनते सुनते आप कब सो जाएंगे, कब सो गए होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसी मुरली में जादू है, नींद की दवाई है। और आप नहीं तो फिर किचन में, रसोई में रख लीजिए, काम करते वक्त सुन लीजिए, सफर करते समय, जब कभी आप ऑफिस से घर आते हैं तब सुन लीजिए, ऑफिस में टाइम मिलता है ऑफिस में सुन लीजिए, आप कोई जॉब करते तो जहां जैसा आपको टाइम मिले वैसे सुन लीजिए, लेकिन सुनिए ध्यान से। ऐसे नहीं है कि बस सुन लिया, है ना। हर चीज में, हर बात में आपको शौक होना चाहिए अंदर से, है ना। तो वही शौक की नशा होना चाहिए, है ना, फकुर नशा होना चाहिए कि हम कह सकें कि हमें ईश्वर पढ़ा रहे हैं और हम घर में हैं, फिर भी देखिए वो शिव जी हमें पढ़ा रहे हैं ना। उनका है ना, ये तो नेट किसका है, नेटवर्क शिव जी का है। 6G 4G 5G की बात नहीं है, यहाँ शिव जी का नेटवर्क है और सीधा है ना। किसी की अड़चन, किसी के कोई तरह के विघ्न नहीं है इसमें, क्योंकि आप तो मन से याद करते हैं। आपको कहीं जाकर के याद करने की जरूरत नहीं है ना। मन से तो मन तो छतों को क्रॉस कर लेता है। जब बादलों के ऊपर आप उड़ सकते हैं मन से, तो आप कहाँ नहीं उड़ सकते, आप तो सीधे परम धाम में जाते हैं ना उड़ करके। तो बस, और लास्ट में बहुत
बहनों के प्रश्न जरूर आते होंगे, बहुत सारे। सचमुच देखिए, बाबा आए दिन मुरली में कहते हैं, हम वो पॉइंट्स को उठा लेते हैं जो पॉइंट हमारे लिए नहीं होती हैं, और जो जिनके लिए होती हैं वो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो आप जैसे बाबा ने कहा, आप मुरली हर हाल में सेंटर पर सुननी, तो बस माता बहनें दुखी हो जाती हैं कि बाबा ने कहा और हम तो जा नहीं पाते, तो जो सुनते हैं वो भी उनके मन से निकल जाता है। जबकि बाबा तो बहुत सारे मनुष्य आत्माओं के लिए लिखता है। बाबा तो वो सेंटर में बैठे भाई बहनों के लिए भी लिखता है कि मीठे बच्चे, झूठ बोलना बंद करो, विकारों में जाना बंद करो, विकारी दृष्टि रखना बंद करो, किसी के प्रति मनसा अच्छी रखो, द्वेष भावना मत रखो, मेरा मेरा मत करो कि मेरा है मेरा है। बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे सच्ची में बाबा के बच्चे आड़ में लेकर के ढंग से ज्ञान नहीं देते हैं। बाबा वो भी कहते हैं कि लिख करके लाओ, आपने कितना दिया, कितना आपने ज्ञान धन खर्च किया और कितना आपने अपने अकाउंट में जमा किया। तो नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे बहनों के कंप्लेन आते थे पहले कि जहाँ सेंटर शादी में जाते थे, एक तो कंपलसरी उनको बोला जाता था कि सुबह हर हाल में नहाना है। तो देखिए, वो नहाते नहाते उसको निमोनिया हो गया था, फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो बाबा ऐसे सब बच्चों को नहीं कहते। मैंने पहले वीडियो में भी यही डाला है और अभी भी मैं वही कहूंगी कि बाबा ने बहुत सहज योग सिखाने और योग सिखाया है। योग बाबा से कैसे जुड़ना है, बाबा ने बहुत सहज रीति बताया है। तो उस बात को ध्यान रखिए। बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो भल बाबा के सेंटर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान देने की बजाय उनको वो सब बातें बताते रहते हैं जो एक बिल्कुल कर्मातीत अवस्था में हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, द्वापर से आपने 60 किलो के वजन को जब रखा है, तो ये 60 किलो का वजन आपका एक पल में नहीं चला जाएगा। इस दुनिया से आपका नाता द्वापर से है, तो इस दुनिया के जो नजारे हैं वो नजारों से आपका एक पल में नाता नहीं छूटेगा। हर किसी का अलग अलग पुरुषार्थ है, अलग अलग ड्रामा में पार्ट है, अलग अलग तरीके के ड्रामा में आत्माएं आकर के पार्ट बजा रही हैं। तो किसी के संस्कार पुराने ज्यादा हैं, किसी के कम है, किसी के बिल्कुल नहीं है, तो उनको तुरंत तीर लग जाता है। फिर बहुत सारे हैं जो हर कोई, तो बाबा कहते हैं कि चला नहीं जाएगा, तो वहां नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा कि फिर हमारे जो भी बच्चे होंगे कुल के, वो त्रेता के अंत तक आ जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि ना सतयुग ना त्रेता, कम से कम आपको इतना तो पता चल जाए कि हम दुखी क्यों हैं। तो हम कम से कम किसी से उम्मीद ना रखें और हम कम से कम किसी को दोष ना दें। और जब हम किसी को दोष देना बंद कर देंगे, किसी से उम्मीद रखना शुरू कर देंगे, किसी से हमें कुछ चाहत नहीं रहेगी, तो हम तो वैसे ही सुखी हो जाएंगे, वैसे ही खुश हो गए और परमात्मा के हम बन गए, हमें ईश्वर मिल गया, तो हम तो वैसे ही भाग्यशाली हो गए। हमें अपने भाग्य को नहीं कोसना है, हमें भाग्य को चमकाने के लिए भाग्य को बार बार उसको सराहना है कि हमें ईश्वर मिला है। किसके द्वारा मिला, कौन? तो आप उस परिस्थिति में क्या करें जबकि आपको कुछ शक होती है कि यहाँ हमारा आना ठीक नहीं है, सामने वाले जो भी है परमात्मा के निमित्त बच्चे, वो थोड़े से आपको क्रिमिनल आई जैसा लगता है, या कुछ श्रीमत से हट करके कुछ चलता है, या आपको अनकंफर्ट फील होता है, तो आप ऐसी जगह ना जा करके आप घर में मुरली सुने। इतने सारे तरीके से वीडियो आपके घर में पहुंचाने के लिए परमात्मा का ही यह भेजा हुआ है। किसी और के द्वारा ये हो ना सके, निमित्त तो सिर्फ ईश्वर बनता है। वो बाबा कहते हैं, मेरे ही निमित्त बच्चे जगह जगह, यदि आज ये साइंस की जो आप देख रहे हैं शक्तियां, जो साइंस की शक्तियां हैं, वो भी परमात्मा कहते हैं जो सफाई के कार्य में सहयोगी हैं, तो फिर ये सहयोग भी तो है। आप देखिए हम आप कैसे सुन पा रहे हैं, है ना? तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके, आपको बहुत बड़ी यदि परेशानी है तो फिर आप नहीं जाइए। और बहुत भाई बहन हैं जो कहते हैं मेरे सेंटर में आइए, बाबा लिखते हैं, मैं तो बिल्कुल बिंदास कहती हूँ, बाबा लिखते हैं कि मेरा नहीं है, मेरा है। तेरा हो कैसे सकता जब मैं बैठा हूं, तो मेरे अलावा इस संसार में किसी का हो ही नहीं सकता ज्ञान। तो मैं देने वाला हूं, तुम लेने वाले हो आत्माएं, और फिर यहां से तुम देते हो सामने वाली आत्माओं को। तो तेरा कुछ भी नहीं है ना? तो इस तरह से आप मुरली सुनिए, जरूर सुनिए। बाबा की पढ़ाई जरूर करनी है, श्वासों श्वास परमात्मा को समाना है। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो के साथ में आप सबकी मैं परमात्मा के निमित्त बन करके आपका जरूर सहयोग करूंगी। दुआएं हैं मेरी कि आप हर पल हर क्षण उस ईश्वर की छत्र छाया में अपने आप को अनुभव करें, और सचमुच आप उस ईश्वर की, जो बाबा कहते हैं कि मैं नौकर बन करके आया हूं, तो उस परमात्मा को पहचानें और उसको इस्तेमाल करें। बाबा खुद कहते हैं कि मुझे यूज करो, इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए आया हूं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।